नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास प्रोग्राम मसला में आप सभी का स्वागत है। 25 मई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी माहौल गर्मा गया है। घड़ी की सुई कभी बीजेपी की तरफ तो कभी कांग्रेस की तरफ झुकती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है, वहीं बीजेपी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। और वहीं हरियाणा में दल बदल की राजनीति चल रही है। ऐसे में अगर बात कांग्रेस की करें तो हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा एक बार फिर से बढ़ रहा है और हरियाणा में बीजेपी छोड़ रहे नेताओं की फेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। पानीपत शहर की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में रोहिता रेवड़ी ने कांग्रेस पार्टी को सदस्यता ली है और साथ ही इस सियासी उठापटक के बीच नेताओं का दल बदलना लगातार जारी है और साथ ही प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी पूरे जोश में नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। है वो चक्कर ना काटे, उसका काम करे। अगर किसी ने आकर के मेरे को शिकायत की कि मैंने चक्कर काटे हैं तो अधिकारी चक्कर, और कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं आजकल मेरे ख्याल से कांग्रेस वो पूरी करने में लगी हुई है। और कांग्रेस की हालात ऐसी है आजकल, जैसे वो एक लट्टू होता है ना, 10 रुपए का आता था पहले, और वो अंदर से फ्यूज हो जाता था और फ्यूज होकर के फिर उस तार को लगाते थे कि चलो ये चल जाए थोड़ा बहुत, बस वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूज बल्लभ है कांग्रेस पार्टी। लोगों का रुझान हो रहा है और इनके आने से ये पानीपत से विधायक रही हैं रेवड़ी, रोहिता रेवड़ी जी, और बहुत अच्छा इनका वो कार्यकाल रहा है। बता दें कि 25 मई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी माहौल गरमा रहा है। घड़ी की सुई कभी बीजेपी की तरफ झुकी दिख रही है तो कभी कांग्रेस की तरफ दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है और हरियाणा में वहीं दल बदल की राजनीति चल रही है। अगर ऐसे में बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का कुनबा एक बार फिर बढ़ रहा है। हरियाणा में बीजेपी छोड़ रहे नेताओं की फेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है। पानीपत शहर के पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दल बदल की राजनीति हरियाणा में चल रही है और सभी पार्टियां चुनाव प्रसार प्रचार करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का कुनबा जो है वो एक बार फिर बढ़ रहा है और वहीं अभी इसी पर ज्यादा चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेजेपी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है और सभी से मैं एक एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी के पास जाना चाहूंगी। राजवीर रोहिला जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही लगातार दल बदल का दौर जारी है और ऐसे में रोहिता रेवड़ी का बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना बीजेपी को कितना बड़ा झटका?
सभी दर्शकों को मेरा राम राम। सोनिया जी आपको भी राम राम जी। चुनाव का समय है सोनिया जी, तो ये जो स्वाभाविक है लोग इधर उधर होते हैं। रोहिता रेवड़ी जी का टिकट काट दिया था पार्टी ने, वो किस कारण का था मुझे पता नहीं इस चीज का, लेकिन कोई न कोई कारण रहा होगा कि उनका टिकट काट के प्रमोद विज जी को टिकट दिया गया और वो वहां से विधायक बने। तो रोहिता रेवड़ी जी उसी दिन से निष्क्रिय थी, तो वो कोई कहाँ जाए ना जाए, क्योंकि हर लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने का हक है जी। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ रोहिता रेवड़ी जी को, उनकी पारी अच्छी रहे। वो कांग्रेस में ज्वाइन हुई है तो बढ़िया बात है, बस इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ उनके बारे में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में से कोई नहीं जा रहा, भारतीय जनता पार्टी स्टेबल है बिल्कुल। ये तो एक आध कार्यकर्ता इधर उधर हो जाता है तो उसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, राजबीर रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ लगातार। कमल हांडा जी भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं। कमल हांडा जी, सबसे पहले आपको मुबारक हो, लगातार आपकी पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए रोहिता रेवड़ी जी, इसमें कांग्रेस को कितना फायदा? सोनिया जी आपका नमस्कार, सभी प्रवक्ता भाइयों को मेरा नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार जी। तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने। अहबाब का मतलब होता है भाईचारा, और वो भाजपा ने खत्म किया। और बात विकसित भारत की करते हैं, अहबाब खत्म कर दिया लेकिन बात विकसित भारत की करते हैं। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी बहुत देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। एक चिंगारी नजर आई थी उसे, एक चिंगारी नजर आई थी इनके मोदी जी को, वो अलग हट गया आंधियों को इशारा करके। तो बात ऐसी है मैडम कि जैसा कि रोहिला जी ने कहा, आना जाना लगा रहता है, या जो भी इनके विचार हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन लोकतंत्र की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको अभी। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमारे साथ लगातार जेजेपी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह राठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपकी पार्टी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिर निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। अब रोहिता रेवड़ी का बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाना, आप इसे कैसे देखते हैं? सुखविंदर सिंह पूछ रहे हैं मैडम। सुखविंदर सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए मैडम, ये दुर्भाग्य है इस देश का जी। ये दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के जो कर्म थे उन कर्मों से दुखी होकर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब बीजेपी से लोग दुखी हैं, इनके कर्मों से दुखी होके अब लोग फिर ठीक है कांग्रेस पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले बीजेपी वाले छोड़ के अब कांग्रेस पार्टी में जा रहे जी। इन दो पार्टियों ने इस देश को एक तरफ खाई थी, एक तरफ कुआं था, उनके पास कोई जगह नहीं थी कहीं पे जाने के लिए। इधर जाए तो खाई में गिरे, उधर जाए तो कुआं में गिरे। इसलिए हमने एक तीसरा विकल्प लोगों को दिया है, युवाओं का। मैं एक फौजी हूँ कर्नल साहब, मैं पहले फौजी हूँ फिर राजनेता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस देश की सेवाएं, पहले की फौजी जो होता है 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती होता है, 35 साल में रिटायर होके आ जाता है। इस देश की सेवाओं, इस देश की सीमा की सुरक्षा आपका युवा करता है। इस देश के संविधान के बचाने के लिए यही युवा फौजी है जिसने आज तक 24,000 दिन हुए इस देश को आजाद हुए, 28,000 युवा फौजियों ने अपनी कुर्बानी दी।
जब संविधान बनाने की बात आती है तो ये दोनों पार्टियां करप्ट पॉलिटिशियंस को, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, करप्ट पॉलिटिशियंस को टिकट देके पार्लियामेंट में जाती है संविधान बनाने के लिए। अब वो नहीं चलेगा। अब ये युवाओं की पार्टी आ गई है। 65% युवा हैं इस देश में। दुष्यंत चौटाला युवा नेता है। अभी संविधान भी युवा बनाएंगे। अब युवा जाएंगे पार्लियामेंट में। तो ये तो इन लोगों के कर्म हैं जो आपस में भुगत रहे हैं। ठीक है, राठी जी हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेती हूँ कृष्ण कुटेल जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण जी, क्या लगता है दल बदल की राजनीति से लगातार हरियाणा जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या किस पार्टी को फायदा मिल पाएगा? लगातार दल बदल का दौर जारी है। कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस में लगातार शामिल हो रहे हैं, और सभी पार्टियों में जो दल बदल इस वक्त जो चल रहा है, किस पार्टी को इस हरियाणा लोकसभा चुनाव में फायदा होगा, क्या लगता है? कुटेल जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जी बोलिए। अब देखिए, आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पार्टी बदलने का जो दौर चला हुआ है, ये कोई नया खेल नहीं है। जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनके पिताजी जब ने ये आया राम गया राम की जो कहावत है, इनके पिताजी से ही शुरू हुई थी। और आज वो खेल जो है कि वो जारी है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि जब हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि लोगों का मोह भंग कांग्रेस से हुआ तो वो बीजेपी की तरफ जाने लगे, बीजेपी से हुआ तो कांग्रेस की तरफ है। और कहीं जो है कि जेजेपी का जो कैडर है आज वो पूर्ण रूप से जो है कि स्वीप हो चुका है, और उनको आज पुरानी जो उनकी लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है वो याद है। और आज जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक अलग प्रकार का माहौल जो है कि वो क्रिएट हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का खेल जो है कि जनता समझ चुकी है, क्योंकि ये कपड़े बदल करके उधर चले जाते हैं और कपड़े बदल करके ये उधर आ जाते हैं। लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल का जो संगठन है और चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं, जनता आज उनको याद कर रही है। और जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने का जो काम किया है जी, तो लेकिन आज जनता इस बात को बोल रही है कि नेता हो तो चौधरी अभय चौटाला जैसा हो। और जो है कि हमें जो है कि अभय चौटाला जी को इस प्रदेश की कमान को संभाल करके जो है कि हमें अपने मान सम्मान को जो है कि वो प्राप्त करना चाहिए। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि ये बात जो है चली हुई है। और आज आप चुनाव को देख लीजिए, आज चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो अपने किए हुए कामों से जो है कि वो भाग रही है, और कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने समय काल के दौरान जो है कि बुरे काम जो किए हैं, और बीजेपी ने तो जो है कि 10 साल के अंदर इस जनता को लूटने का काम किया। बेरोजगारी दी, महंगाई दी, और 24 बड़े घोटाले हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया है। चाहे ओपीएस की स्कीम है, चाहे किसान का एमएसपी का है, पेपर लीक का मामला है, यानी करोड़ों की अटैची कांड का मामला है, कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षित है, छात्राओं का यौन शोषण का मामला है, खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न का मामला है, दलित उत्पीड़न का मामला है, छात्रवृत्ति घोटाला है, सहकारिता घोटाला है, एसवाईएल का मुद्दा है, शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, फर्जी आईडी घोटाला है, परिवार पहचान पत्र जो है कि हेलो जी जी बोलिए। हाँ, तो राशन कार्ड जो बीपीएल है, प्रति महीना जो है कि अदला बदली का खेल जारी है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो है ये ऐसे हॉस्पिटलों को जो है कि धनाटे करने पर लगे हुए हैं, और उनसे मोटी रकम ऐंठने का काम जो है कि
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पिछले समय के अंदर जो है कि वो करने का काम किया है। शिक्षा का जो है कि वो दिवाला जो है कि पिट चुका है, स्कूल बंद करने इन्होंने कर दिए हैं और जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है जो पूरा हाहाकार मचा हुआ है, इन्होंने किसी को भी जो है वो छोड़ा नहीं है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे वो छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने का काम हो, किसानों के ऊपर लाठी बरसाने का काम हो, तो प्रत्येक वर्ग जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जो कि वो दुखी है। ठीक है कुटेल जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ लगातार हांडा जी बनी हुई है। हांडा जी, आपने तमाम तरह के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। आपने अभी इनेलो प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार डर रही है और डर के साए में जी रही है। तमाम तरह के मुद्दे इन्होंने उठाए और उन्होंने आरोप लगाया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? जी, मैं तीनों का जवाब दे दूंगी जी। सोनिया जी, सिलसिलेवार मुझे जरा वक्त दीजिएगा जी। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता रहीला जी को जवाब दूंगी। ये कहते हैं लोकतंत्र तो रहा ही नहीं है। आप सारे प्रत्याशियों को बिठा देते हैं दबा के, डरा के। अमित शाह जी और कहते हैं जी मैं अकेला उस सीट से जीत गया गांधीनगर से। सूरत में भी आपने ऐसा किया, इंदौर में भी आपने ऐसा किया। ये आपका लोकतंत्र है। दूसरी बात, आपके मोदी जी की गारंटी जो चाइना माल की तरह से है। उनकी कोई जिसे कहते हैं ना क्या कहते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट बड़ी जल्दी आ जाती है। मतलब उन गारंटीज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि चाइना माल की भी गारंटी नहीं होती, इसलिए मोदी जी की गारंटी की भी कोई जो है गारंटी नहीं होती। उनको खुद ही गारंटी नहीं है। अब उनको भी पता चल चुका है कि 400 पार के नारे अब जो है बेकार है। और इसीलिए आज IT डिपार्टमेंट में जो नॉर्थ ब्लॉक में है, उसमें इतनी भयानक आग लगी, जहां पर इन्होंने 1700 लोगों के नोटिस भेजे थे। बड़ा मतलब इन्होंने सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश की। इनको पता चल गया कि अगर सत्ता बदलेगी तो सब कुछ जो है कांग्रेस आकर खोलेगी। राहुल जी ने ये बात खोलकर कह दी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी जेजेपी के प्रवक्ता फौजी भाई की। तो ऐसा है राठी साहब, मैं फौजियों का बहुत सम्मान करती हूँ। जहां भी मुझे कोई दिखता है सड़क पे आते जाते, मैं उनको जरूर ऐसे सलाम ठोकती हूँ। मैं आपको भी सलाम है इस चीज के लिए। मगर आप जेजेपी का जो पक्ष रख रहे हैं, युवाओं को आना चाहिए, लेकिन समझदार युवाओं को आना चाहिए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ मिलकर खूब, हम तो कहते हैं भाजपा जजपा भाई भाई, प्रदेश बेच कर खाई मलाई, और आप उनके साथ खड़े। ये बड़ी हैरानी की बात है। एटलीस्ट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एन आर्मी पर्सन, बिकॉज आई डीपली एंड होल हार्टेडली आई रिस्पेक्ट मैं अपनी सेना के लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, दिल से करती हूँ। वो मैं जानती, मेरा भगवान जानता है। ठीक है। अब आपने कहा ये भी कर्म हमारे क्या थे, जरा मैं बता दूं जेजेपी के प्रवक्ता अपने फौजी भाई को कि सारा राष्ट्र का निर्माण किसने किया? नेहरू जी ने शुरू किया। 1947 में जब देश आजाद हुआ, सुई भी नहीं बनती थी उस टाइम पर। उस इंसान का विजन देखिए आप, नेहरू जी का, जिनको ये दिन रात कोसते हुए नहीं सकते, कभी नेहरू जी को, कभी इंदिरा जी को, कभी राजीव गांधी जी को, अब राहुल गांधी जी इनको लग गए, क्योंकि वो भी बड़े निडर और बहुत इतने दरिया दिल है। ये कहते हैं ना कि वो क्या है, शहजादे हैं, वो दिल के शहजादे हैं। आपको पता नहीं है, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी सोनिया जी, जब उनसे सरकारी घर खाली कराया, उन्होंने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि मैं भला करता हूं मैं। उन्होंने निर्भया के भाई को भी पायलट बनाया, कितना खर्चा उठाया। और किसी कलावती को भी बीबीसी ने इंटरव्यू लिया, तो उसने बताया कि सब कुछ राहुल गांधी ने मदद करी, कि हम खा रहे हैं, नौकरी लग गई, सब हो गया। ठीक है। तो इनको मैं बताना चाहूंगी कि 30 अनाथ बच्चे भी उस टाइम घर से निकले, जब राहुल गांधी जी से घर खाली कराया गया। 30 अनाथ बच्चे भी निकले, तब पता चला कि उन बच्चों का पालन पोषण राहुल गांधी जी करे। तो ये होता है दिल से राजा होना, ये होता है दिल होता है, दरिया दिल जिसे कहते हैं और उदारता जिसे कहते हैं। ठीक है हांडा जी, वापस लौटूंगी। हांडा जी वापस लौटूंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। बात खत्म कर लूं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई सोनिया जी। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी हांडा जी। अभी आपके पास हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता भी बने हुए हैं। रोहिला जी, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। अभी आपने हांडा जी को सुना, हांडा जी ने कहा कि भाजपा जजपा भाई भाई देश को लूट कर खाई मलाई। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? पता क्या है सोनिया जी, अब हांडा जी का क्या कहूं मैं प्रणाम करता हूं, पहले तो अच्छी बात है। अब जजपा के जो नेता दुष्यंत चौटाला, इनको संबोधित करके हुड्डा जी को भाई मैं मतलब आपको समर्थन दे रहा हूं, आप सरकार गिराइए। अब ये जज्बा को हमारे साथ जोड़ रही है। पहले तय तो कर लो जज्बा को आपने रखना किस पाले में है। मैं बताता हूं आपको, इनेलो और जज्बा
सुनिए इनेलो और जसपा एक ही प्रोडक्ट है, जो कि चौधरी देवीलाल का, और चौधरी देवीलाल भी कभी कांग्रेस ही रहे थे, ठीक है। तो ये अब इनेलो जसपा और कांग्रेस एक ही परिवार है ये सारा। हाँ, इनमें आपस में गुस्सा हो जाते हैं कई बार, कोई बात नहीं, ये जनता को पता है इस बात का, ठीक है ना। आपकी भी गुस्सा हुई बड़ी जबरदस्त रही, समझिए मेरी बात आप। दूध में तो आप लोग आप तीनों इकट्ठे हैं, जनता को पता चल चुका है, मैं इनका कोई जनाधार है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, ठीक है। और ये जो कृष्ण कुटेल जी जो बड़ी लंबी फेरिस्त लेके लिख रहे हैं, तो मेरा कृष्ण कुटेल जी से सिर्फ एक ही सवाल है, अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला क्या आजादी की लड़ाई में अंदर गए थे? ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। कुटेल जी इसी पर जवाब दे दीजिए। ठीक है कुटेल जी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है पहले अपना घर संभाल लेना चाहिए, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले। ठीक है रोहिला जी, इसी पर एक मिनट मैं 20 सेकंड और लूंगा। हांडा जी, आपके नेता ने जब मुख्यमंत्री था 25,000 एकड़ कोरिये को भाई जर्जर से जमीन लेके एसईजेड के नाम पर उद्योगपति मित्रों को बेची। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं था, और बातें चल रही है आपके नेता पर ईडी सीबीआई सबकी नजरें हैं, पेशियां लग रही है, लेकिन आप फिर भी मतलब आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं है। ये आपके ऊपर लागू होता है, ये मेरा शेर मुझे मत सुनाइए। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी आपको यकीन नहीं है। अरे हार रहे हैं आप, भाजपा नहीं आ रही सत्ता में, लिख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, बिल्कुल नहीं। सोनिया जी, एक सवाल पूछता हूँ मैं इनसे, आप जवाब ले लेना, छोड़ के जाऊंगा सवाल में। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान सिंह ने कभी भी इस नाम पे वोट मांगी कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे? किस नाम से, किस वजह से वो वोट मांग रहे हैं हरियाणा में, बता दो मुझे आप। ठीक है रोहिला जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। हांडा जी जवाब दे दीजिए। बनती है आपकी बात की। रोहिला जी क्या बेसिर पैर की बात कर रहे हैं आप चैनल पर बैठकर? बता दीजिए फिर, आपको पब्लिक नहीं, आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल गलत है। पहले खट्टर के नाम पर आप मांगे कि सैनी जी के नाम पर मांग रहे हो? पहले खट्टर जी की मनहरी की आपकी, अब सैनी जी की कामयाब नहीं किया। नहीं, बिल्कुल बता दूंगी। ठीक है हांडा जी, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। हांडा जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। कुटेल जी के पास जाते हैं। कुटेल जी, लगातार आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो पर भी तमाम तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? इंडियन नेशनल लोक दल के ऊपर इन लोगों के आरोप प्रत्यारोप करने से वो कुछ नहीं बनता, क्योंकि जनता जो है कि वो जानती है चौधरी देवीलाल जी के शासन को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासन को। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल के दौरान जो है सभी वर्गों को जो है कि वो मान सम्मान देने का काम किया है। और लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं तो फकीर हूँ और झोला उठा करके चला जाऊंगा। यानी आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि हे फकीर, यानी झोला उठाकर जाने से पहले गंगा में तैरती विलासों का हिसाब दो, और ऑक्सीजन की कमी से जो है कोरोना में मरने वालों का हिसाब दो, और जो है कि यहाँ पर ठीक है, तकनीकी खामी के कारण संपर्क टूट गया है। वहीं लगातार चर्चा बनी रहेगी, चर्चा में लगातार हम बने रहेंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं इसी पर चर्चा करेंगे। लगातार दल बदल का दौर जारी है और चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह
86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। यह समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। यह समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार दल बदल का दौर जारी है। हरियाणा में सियासी उठापटक के बीच लगातार दल बदलना जारी है। सभी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार दल बदल रहे हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार दमखम के साथ सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं 25 मई जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हरियाणा में चुनावी माहौल जो है वो गर्मा गया है। और वहीं चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ सभी प्रवक्ता, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो, सभी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वहीं अब सबसे पहले जानना चाहूंगी, जेजेपी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह राठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राठी जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी, जेजेपी और इनेलो की तरफ से, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं अभी कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना जो आरोप लगा रही थी कि बीजेपी और जेजेपी दोनों भाई भाई हैं जिसने देश को लूटकर मलाई खाई है। इस तरह के तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मेरे ये बीजेपी के प्रवक्ता जो भाई बैठे हैं जी, इन्होंने ताऊ देवीलाल के बारे में बोला है। ताऊ देवीलाल का नाम लेने के लिए आप लोगों की औकात है बीजेपी की? ताऊ देवीलाल वो हस्ती है जो आज तक इस देश में, ठीक है, अरे रुक जा भाई, रुक जा। आज जनता जो है कि आप लोगों को जो है कि वो सबक सिखाने का काम कर रही है। अरे आपकी गाड़ियों के ऊपर जो है कि पत्थर बरसाए जाते हैं, अरे आपकी गाड़ियों को रोका जाता है। देवीलाल का नाम तो जो है कि खराब करने का काम आप लोगों ने किया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम खराब नहीं किया, उन्होंने तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। जनता के हित के अंदर काम करने किया है। ठीक है भाई साहब, सुन लिया मैंने। आपके कर्म है जो आप भुगत रहे हो, ये धमकाने की जो आपकी आदत है ना इंटरनेशनल लोकदल, थोड़े से मैनर्स रखिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, यही है आपने ताऊ देवीलाल का नाम बदनाम कर रखा और आप बोलते हो ताऊ देवीलाल का। हाँ जी, मैं बीजेपी की बात कर रहा था। ताऊ देवीलाल एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर पूरे देश में आज तक कोई उंगली नहीं उठी, कोई करप्शन की उंगली नहीं उठी।
ताऊ देवीलाल वो आदमी था जिन्होंने बूढ़ों को मान और सम्मान दिया। आज वो रिस्पेक्टिवली जी रहे। आपका कोई भी ऐसा लीडर है जो ताऊ देवीलाल के आसपास का है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताऊ देवीलाल को बीच में मत लेके आइए। जहां तक बात है, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने बोला कि दुष्यंत जी हमारे साथ आए। भैया शायद आपकी नॉलेज ठीक नहीं है। ये बीजेपी थी जो दुष्यंत के द्वार पे गई थी, उससे सपोर्ट मांगने के लिए। हम नहीं आए थे आपके पास। और ये बीजेपी का ही रूप है। ये आज से नहीं, जनसंघ का इंडिपेंडेंस है ये। आप लोगों के पीठ में खंजर खोपते हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। आपने खंजर खोपा हमारे लिए। अभी आपने वो खंजर तो खोपा, पर आपकी अब कब्र खुद गई। जो 400 सीट मांग रहे थे, कह रहे हैं 400 सीट लेंगे, 400 सीट रहेंगे। अरे आप 40 भी नहीं रख पाए और 400 की बात करते हैं। आप तो बीजेपी वालों, आप तो नारा देते थे पार्टी विद डिफरेंस। ये पार्टी विद डिफरेंस है कि आपके पास अपने कैंडिडेट नहीं। आपके 10 में से 6 कैंडिडेट तो आपने बाहर दूसरी पार्टियों से लिए हुए। वहां पे उन्होंने मलाई खाई पहले कांग्रेस में, फिर आपने ले लिया क्योंकि आपके पास कोई जीतने वाला कैंडिडेट नहीं। और आप कहते हो पार्टी विद डिफरेंस। मेरी बहन बैठी है, इन्होंने सेना के बारे में बोला कांग्रेस की। ठीक है राठी जी, बने रहिए हमारे साथ लगातार। रोहिला जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कहा कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के पास नहीं गए, बीजेपी दुष्यंत चौटाला के पास आए सपोर्ट मांगने। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और वहीं बोला कि बीजेपी लगातार छुरा घोंपने का काम करती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे रोहिला जी? जनता पार्टी कभी भी समर्थन लेने के लिए जसपा के दरवाजे पे नहीं गई। ठीक है, अगर ये आप अपने नेताओं से पूछो कौन गया था। अब ऐसे ही भी तैयार थे समर्थन देने के लिए, वो तो उनका दांव नहीं लगा। सर अपने नेताओं से पूछ के बयान दिए बोलना चाहिए बड़ी जिम्मेवारी से। सर मैं क्या कह रहा हूँ, अपने नेताओं से पूछ। आप लोगों ने जो मीटिंग की थी अजय चौटाला में वहाँ दिल्ली में और उचाना में, सुनिए मेरी बात, आप दिल्ली वाला भाषण सुन लीजिए, उचाना वाला जो जीत के गए थे वो भाषण सुन लीजिए। रही बात, चलो वो तो एक आई गई बात होगी। रही बात है कैंडिडेट्स की, आपके तो 7 कैंडिडेट बाहर के 10 में से दो विधायक बने हैं ना आपके, वो सारे 10 में से 7 बाहर के हैं। सिर्फ आपका ये था क्या अनूप धानक और नैना चौटाला जी और दुष्यंत ये तो थे बस, बाकी तो सारे को आपने इम्पोर्ट किए थे ना। फिर क्यों लिए थे? अरे क्यों लिए थे? कौन आपका कोई नहीं क्यों लिए थे? नहीं थे सर आपके मांग रहे। राठी जी अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। अभी उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपके जो 7 जो विधायक है वो कहाँ के हैं? राम कुमार गौतम किस पार्टी में थे? देवेंद्र पब्लिक किस पार्टी में थे? रामनाथ सुरजाखेड़ा किस पार्टी में थे? ठीक है। रामकरण काला किस पार्टी में थे? ईश्वर सिंह किस पार्टी में थे? वो लंबा इतिहास हो जाएगा, ठीक है। ये कभी मैं विदाउट फैक्ट बात नहीं करता, मैं विदाउट फैक्ट बात नहीं करता सर। तो आप ये बात तो बोलिए मत, मैं आपकी बात। हाँ, हमारी पार्टी में जो नेता है वो कांग्रेस के पीड़ित नेता थे, क्योंकि वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को सीएम बनाने की कसम खाई हुई है। उसको जब वो सीएम थे तो अपने बेटे को उन्होंने एमपी बनवाया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हर नेता को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। जिसकी जो नेता भाग गए वो नेता अपने जल्दी से उन्होंने अपना पाला बदल लिया और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और वो नेता
सुनिए मेरी बात, वो नेता 2-3 बार सांसद बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो आप उन्हें बाहर का कैसे कह सकते हैं? ठीक है रोहिला जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है रोहिला जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं। मैं सपा के साथियों से कहना चाहता हूँ, ठीक है रोहिला जी, मान लीजिए क्योंकि आपकी जो पार्टी का दुकान का नाम अजय सिंह चौटाला ने दिया था एक दिन कि हम अपनी दुकान बंद कर देंगे, तो आपकी दुकान बंद होने का समय आ गया, जनता बिल्कुल बंद कर देगी, हरिजन का ताला लगाएगी। ठीक है ना फौज साहब, तो अपना मंथन कीजिए। आपकी पार्टी का जो निशान है यानी निशान सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चला गया, ठीक है पदाधिकारी, ठीक है रोहिला जी, ठीक है आपको फिर समय दिया जाएगा। रोहिला जी आपको फिर समय दिया जाएगा। हांडा जी के पास जाते हैं। हांडा जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा कि कांग्रेस के पीड़ित नेता जो हैं वो लगातार पाला बदल रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हांडा जी, लिस्ट आप में से ले लो जिनको आपने टिकट दी और वो लड़ने को तैयार नहीं है, पहली बात। और 150 लोगों के नाम आपने काट दिए, अंदर कितनी बगावत है, शाह और योगी में कैसे लट बज रहा है ये आपको पता होगा जरूर। आज चुप सुन लो ना, वो तो केंद्र में तो आपका ही आका है ना। अच्छा सुन लीजिए, अब चलो यहाँ की बात भी सुन लो। अब यहाँ की बात भी आपने कहा पाला बदलने की बात, पहले उसके बाद बारी बारी से मैं सबका जवाब दूंगी, कृष्ण कुटेल जी का भी, फौजी साहब का भी और रोहिला जी का भी। आपने कहा पाला बदलने की बात, ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग सबसे ज्यादा आपने किया, ठीक है, तो मतलब कि जिसमें कि कन्विक्शन रेट 0.0023 भी नहीं था, मुश्किल से विपक्ष पर ही हुआ सारे। क्यों नहीं है आपके जो हेमंत बिस्व शर्मा पर, अजीत पवार पर और आपके प्रफुल्ल पटेल पर, छगन भुजबल, अजीत पवार पर, इन पर नहीं कुछ हुआ। और नया नया अभी वो आए चौहान, अशोक चौहान, थप्पड़ मार देना, धमकाना, ये तो बात खैर इसमें तो कोई शक नहीं है, जो कि है ना कि कृष्ण कुटेल जी आपकी पार्टी में ये काम तो था ही था। अच्छा, अब मैं जेजेपी के प्रवक्ता को बात करना चाहती हूँ, जो करण से बात कर रहे थे, संविधान हमारे साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, आप उस पार्टी के साथ जुड़े थे फौजी साहब जो संविधान को खत्म करने चली है। हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी, सुनिएगा ध्यान से। और आप ही जमुना पार छोड़ने जा रहे थे इनको, और आपको अपनी सत्ता के लालच में भ्रष्टाचार और लोलुपता और लूट के लिए आप इनके गोदी में जाकर बैठ गए। ये तो हुई आपकी बात। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की बात करते हैं, चाहे वो कृष्ण कुटेल जी हो चाहे फौजी साहब हो। चौधरी देवीलाल जी का सम्मान जितना हुड्डा साहब ने किया शायद ही आपने किया होगा। उन्होंने स्टेडियम बनाया पंचकुला में, उन्होंने उनके नाम की यूनिवर्सिटी बनाई हरियाणा में। तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की बात करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के 10 साल की जेल की बात नहीं करते, और अभी यहाँ अजय चौटाला जी में से भी कोई 10 साल रह के आया है, मुझे ये कंफ्यूज होती हूँ इसमें। 10 साल से इनके सुप्रीमो जो है जेल में रहकर आए हुए हैं। तो ये तो है इनका आगे का जो है वंश जो बढ़ रहा है वो देवीलाल जी जैसा नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ INLD के प्रवक्ता को, इनको डर है, कांग्रेस नहीं डरी हुई बिल्कुल भी। हम न्याय पत्र लेकर आए और उसको पूरा लागू करेंगे। जो देश में बदहाली करी ये भाजपा और भाजपा ने खास करके डबल इंजन की सरकार कहते थे, पर सिंगल ही रह गई है। प्रदेशों में भी इन्होंने सरकारें गिराई, हॉर्स ट्रेडिंग खूब करी इन्होंने। तो आपका तो एक ही MLA रह गया। मुझे लगता है डर आपको है कि कहीं दोबारा एक MLA ना रह जाए, राइट। और दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहती थी आपके चैनल के माध्यम से, ऑफ द टॉपिक है सोनिया जी। रायबरेली में अमित शाह जी की रैली चल रही थी, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक पत्रकार आया राघव त्रिवेदी, उसने वहां पर औरतें खड़ी हुई थी, उन्होंने किसी से पूछे कि आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं किस लिए हमें लाया गया है, 100 रुपए हमें दिए गए हैं। इतने में एक भाजपा का प्रवक्ता आया, कहते कौन है भाई, बंद कर, तू बना रहा है इसकी, तू वीडियो की बना रहा है। अंदर गया, 10-15 गुंडे ले आए, गुंडे पैदा किए मोदी जी ने, कोई शरीफ लोग नहीं पैदा किए। और एक यूनिवर्सिटी जरूर सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने बनाई जिसमें जो गंदगी सुबह भेजी जाती है वही चालू हो जाती, सारा दिन एक गंदगी, वही सारे प्रवक्ता बोलते हैं। एक एक करके ऐसे समझ में आएगा मेरी बात। हांडा जी, एक एक करके। बंदे को इन लोगों ने कहा पेट पर मुक्के मारो कि निशाना रह जाए, पेट पर मुक्का मारा, वो अस्पताल में तड़प रहा है, और आप में इंसानियत कहाँ से रह गई? आप प्लीज सर एक एक करके आप अपने पॉइंट नोट करें। अरे रोहिला जी अपने पॉइंट नोट करें। औरतों का रेप करने वाला, वीडियो बनाने वाला, उसको आपने भेजा जर्मनी, उसको जर्मनी भेजा। ठीक है रोहिला जी अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। आपने नहीं की, किसानों का बुरा हाल कर दिया आपने, 7 बैरिकेडिंग कर दिया आपने, कर दिए, RSS और गुजरातियों को नौकरी दे दी आपने, क्षेत्रवाद आपने आका ने किया, मोदी जी ने किया। हरियाणा में जो इंडस्ट्री लगाई थी,
रोहिला जी आपको समय दिया जाएगा। रोहिला जी आपको समय दिया जाएगा, अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। 50% इंडस्ट्री बंद कर दी गवर्नमेंट टैक्स में, ठीक है। चिंता करिए आपने की, पीएम केयर फंड में आपने चोरी की हजारों करोड़ों का। ठीक है रोहिला जी, आपको समय दिया जाएगा। रोहिला जी ऐसे समझ में नहीं आएगा, प्लीज सर प्लीज। ठीक है हांडा जी ठीक है, फिर लौटूंगी आपके पास। हांडा जी फिर लौटूंगी आपके पास। मोदी सरकार अब की बार नहीं चाहिए, अब की बार मोदी सरकार नहीं चाहिए। आप रोहिला जी भाजपा नहीं आएगी, केंद्र में भी नहीं आएगी, राज्य में भी नहीं आएगी। ठीक है हांडा जी ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। हांडा जी वापस लौटूंगी। रोहिला जी ठीक है, आप लोगों के पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ लगातार इनेलो प्रवक्ता कुटेल जी बने हुए हैं। कुटेल जी, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और वहीं अभी हांडा जी ने कहा कि इनेलो डरी हुई है कभी एक एमएलए न रह जाए, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? क्यों नहीं किया आपने? हांडा जी आपको समय दिया गया था। हांडा जी वापस लौटूंगी आपके पास। ठीक है जो है घर कार क्या जो है कि जनता अच्छी प्रकार से जो है कि वो समझती है। हांडा जी आपको वापस समय दिया जाएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। कुटेल जी बोलिए। देखिए, अगर कांग्रेस देश आजादी के बाद जो है कि इस देश के ऊपर शासन करने का काम किया, अगर कांग्रेस सही होती तो ये सत्ता बीजेपी के हाथ में ना जाती और ना जब चौधरी देवीलाल जी के हाथ में जाती, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक अहंकार हुआ और अहंकार को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा बना, सरकार यहां पर बनी, और इस प्रकार से ये खेल जारी रहा, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस ने भी जो है कि जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, शोषण किया है, दलित उत्पीड़न हुए हैं, एट्रोसिटी हुई है, और चाहे वो कर्मचारियों का मामला हो, चाहे वो बुढ़ापा यानी बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। लेकिन बीजेपी ने जो है कि कांग्रेस की जो बातें थी उन हदों को जो है कि वो पार कर दिया। ठीक है। और कांग्रेस बीजेपी ने तो जो है कि ऐसा काम किया देश के अंदर जिससे कि प्रत्येक जो है कि वर्ग आज वो दुखी है। और आपके सामने आपके पास वापस लौटूंगी। हांडा जी अपना पॉइंट नोट कर लीजिए, उनकी बात पूरी हो लिया। नोट जी मैंने कर लिया। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। कुटेल जी पूरी कीजिए। बोल रहा था कि आज देश जो है कि गंगा में तैरती हुई लाशों का हिसाब मांग रहा है। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में मरने वालों का हिसाब मांग रहा है। पीएम केयर फंड का जो है कि वो हिसाब, कितना पैसा पीएम केयर फंड के अंदर आया उसका हिसाब मांग रहा है। और आरबीआई की नोट छापने वाली मशीन से कितने नोट छपे और कितने बैंकों में पहुंचे इसका हिसाब आज जनता जो है कि मांग रही है। नकली दवा बनाने वालों से कितना पैसा लिया, कितने लोग मरे, इसका भी हिसाब जो है कि जनता वो चाहती है। किसानों की जो मौतें हुई है उसका हिसाब दो, देशभक्ति सहित हेमंत करकरे की मौत का हिसाब दो, देश का धन लेकर के कितने लोग भागे और वो किस प्रदेश से थे, और हमारा प्रधानमंत्री किस प्रदेश से है और किसने भगाया, ये जनता जो है कि आज मांग कर रही है। नोटबंदी में लाइन में लग करके कितने लोग मरे, इसका हिसाब आज जनता मांग रही है। झूठ फैलाने के लिए पत्रकारों को कितना धन दिया, इसका हिसाब दो। महाराष्ट्र में विधायक खरीदने के लिए कितना धन दिया, इसका हिसाब दो। ईडी से कितने ईमानदार लोगों पर झूठे मुकदमे करवाए, इसका हिसाब दो। धर्म के नाम पर कितने लोगों को आपस में लड़वाया, इसका हिसाब दो। लाल किले को गिरवी रखने का हिसाब दो। कितने सरकारी उद्योग बंद किए, इसका हिसाब दो। अडानी को देश की संपत्ति कितने रुपए में दी, इसका हिसाब दो। आज जनता आपसे हिसाब मांग रही है, लेकिन आप भाग रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप कहते हैं 400 पार, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 100 का आंकड़ा भी जो है कि वो पार नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओ भागी
ठीक है कुटेल जी, आपके पास वापस लौटूंगी। लगातार हमारे साथ राठी जी बने हुए हैं। राठी जी, आपने हांडा जी को सुना, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं हांडा जी ने कहा कि जेजेपी जो है संविधान को खत्म करने वाली पार्टी के समर्थन में आई है और इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। इस पर क्या कुछ कहेंगे राठी जी? मैम देखिए, अभी दूर तो जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने लिया कि ये दो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी किस प्रकार का इनका देयर डिसिप्लिन, यू कैन सी दैट। आई नीड नॉट टू से हाउ रिस्पॉन्सिबल यू पीपल आर। ओके, ये मेरी बहन हांडा जी ने कहा था, फौजियों के बारे में बोला तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और कांग्रेस ने बहुत किया। मैडम मैं आपको बता देना था, आपने नहीं किया। ये फौज है। 62 की लड़ाई में यही कांग्रेस थी जिसने दो सिपाहियों के बीच में एक हथियार था और हाई एल्टीट्यूड पे एक हाफ शर्ट में इन्होंने वहां पे फौजियों को ड्रॉप कर दिया। आपके तो हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। आप 71 की लड़ाई जीती। सुनिए मैडम प्लीज, ठीक है, डोंट एक्ट, प्लीज लिसन, ठीक है। आई एम नॉट स्पीकिंग। Don't disturb that. I had not spoken to you. Please behave now. Please behave. Yes, Please sir. behave. Can you Please understand? behave. You got a verbal diarrhea. You got a verbal diarrhea. Please speak. Please listen to me. यहाँ 71 की लड़ाई हुई थी मैम। 71 लड़ाई के बाद कांग्रेस ने क्या तोहफा दिया फौजियों को? उनकी पेंशन 70 से घटा के 30% कर दी। ये कांग्रेस के कर्म हैं। और जो कांग्रेस में दुष्यंत के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, अरे छात्र तो बोले, छालनी भी क्या बोले? 2G, 4G, कोला घोटाला। अरे भैया आप ये बताइए, कांग्रेस वाले आपके पास आपका कोई मंत्री मिस कोई लीडर रहा है? सारे के सारे तो अंदर पड़े हैं या भाग के बीजेपी की गोद में आ गए हैं आप। और ये अगर ये बीजेपी आई है, ये आपके कर्मों से आई है, क्योंकि आपने इतनी करप्शन कर दी। हर रोज के कितने खुलासे हैं। अगर फिर भी देखिए करप्शन में भाजपा के साथ कौन सी करप्शन में कोई प्रूव हुआ है क्या? आपके तो प्रूव हो चुका है मैडम। क्यों नहीं है? बोलने से प्रूव नहीं होता। बोलने से प्रूव नहीं होता। बोलने से, आपका भी बोलने से कुछ नहीं होता मैडम। आप बोल रहे थे, मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, ये कैसे इनको लेके पैनलिस्ट को आगे बिठा देते हो आप? ठीक है राठी जी, इसके बाद हांडा जी आपके पास ही आ रही हूँ। अनसिविलाइज्ड पीपल, बोलिए। दे डोंट नो हाउ टू बिहेव ऑन अ चैनल। डोंट यू टीच मी। ओके, शट अप। भाषा की मर्यादा बनाए रखे राठी जी। हांडा जी, भाषा की मर्यादा प्लीज बनाए रखें। इसको मर्यादा की नहीं पता। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा गलत। ये कह रहे मैनर्स नहीं है, तमीज नहीं है, माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, समझे आप? तहजीब से बात कीजिए आप। ठीक है, हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता। ठीक है हांडा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं रोहिला जी। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इनेलो की तरफ से कांग्रेस को आरोप लगाया गया है, इनेलो की तरफ से। वहीं सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी कि तमाम तरह के आरोप लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। आप क्या कुछ कहेंगे रोहिला जी? भारतीय जनता पार्टी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा था कि लगातार तमाम जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी नीति सरकार है केंद्र में, उन्होंने एक बात कही थी, लाल किले से कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक बात तो जो एजेंसियां हैं वो बनाई किस लिए गई है? वो इसलिए तो बनाई गई है, देश में कोई भी घोटाला घपला हो, कोई भी करे उसे पकड़ के भीतर डाले। और जो कानून बनाया है, जो पीएमएलए कानून है, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारियां होती है, माल जब्त होता है, वो कानून किसने बनाया था? तो जरा इन्हें गौर करना चाहिए। जो एजेंसियां हैं वो संवैधानिक एजेंसियां हैं, संस्थागत एजेंसियां हैं, वो अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इनमें नहीं होता।
ठीक है। हाँ, जो ये बार बार कहते हैं भाई तुम्हारी पार्टी में गए, हमारी पार्टी में कोई नेता गया है तो उस पर अगर कोई पर्चा दर्ज है तो आज तक वो पर्चा कभी भी निरस्त नहीं हुआ। लेकिन मैं लास्ट कमेंट करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतने जा रही है और इनेलो जज्बा को तो लोग देखना ही नहीं चाहते। इनेलो जज्बा की तो जमानत जब्त होनी है हर जगह। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजनीति करनी है, अच्छे से करो, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपका सुपना साफ है, जनता ने आप लोगों को नकार रखा है, तीसरी बार फिर मोदी जी बनेंगे और क्या। ठीक है रोहिला जी, ज्यादा चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे, कांग्रेस से कमल हांडा जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और जेजेपी प्रवक्ता सुखविंदर सिंह राठी, आपका भी धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल लगातार बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। वहीं अभी बीजेपी प्रवक्ता को लगातार हम सुन रहे थे, जो लगातार लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है और लगातार बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं सभी पार्टियां दल बदल का दौर सभी पार्टियों में जारी है और वहीं बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और पूरी प्लानिंग के साथ लगातार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, वहीं 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।